लट जा तेरे तक कहने लाग रहा डटा रहे पुलिस आने लाग रही है डट जा ये बना देगी फिर तेना पुलिस पुलिस आने लग रही है पुलिस आने लग रही है अरे तो पुलिस आने थोड़ी बहुत जगह उनकी थोड़ी जमीन है हाँ देख लियो तू फिर कदे तेरी पुलिस बना हुआ है जी क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सर। क्या हुआ है सर आज दिन में कुछ लोग आए जेसीबी मशीन ले गए और अचानक मेरी दुकान के ऊपर हमला कर दिया, दुकान तोड़ दी है बिल्कुल पीछे से और बोलते हैं मेरे को ये कि दुकान तेरे को खाली करनी पड़ेगी। हमारी 3 दुकानें हैं यहाँ पर जो कि हम किराएदार बैठे हैं 55 से 60 साल से। कोर्ट के अंदर हमने केस भी डाला था जिसका ऑर्डर मेरे पास है, ये आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको भी ना मानते हुए उन्होंने कोर्ट का उल्लंघन करते हुए मेरी दुकान को तोड़ दिया। मुझे ये कह के गए कि या तो दुकान को खाली कर दे नहीं तो इस दुकान के अंदर ही दबा देंगे तेरे को। देख लियो तू फिर तेरी पुलिस बना हुआ है। इनका पता नहीं लग पा रहा। इनमें से एक गौरव जैन है जिसको मैं जानता हूँ, मैं पहचानता भी हूँ। मैंने थाने में उसकी रिपोर्ट भी दी है गौरव जैन की। आप पर दबाव क्यों डाल रहे दुकान खाली करने में? पता नहीं किस लिए ये नहीं बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। अच्छा। जबकि ये जो ज़मीन है जुगल किशोर चैरिटेबल ट्रस्ट की है एक्चुअल में। और जबकि मालिकों की तरफ से ट्रस्ट की तरफ से मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया खाली करने के लिए या किसी दबाव के लिए, ना उन्होंने मेरे को कोई नोटिस दिया है। ये लोग मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डाल रहे हैं कि दुकान को खाली करो। और मेरी एसपी साहब से, आईजी साहब से, सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प की जाए। आपने कोर्ट के ऑर्डर दिखाए अभी, क्या ऑर्डर है? कोर्ट के आदेश है जी। कोर्ट में हमने केस डाला था, स्टे लिया था मालिकों के प्रति। तो मालिक जो है कोर्ट में केस हार गए थे और कोर्ट ने ये डिसीजन रखा था कि ये किराएदार 55 से 60 साल से हैं और आगे रहेंगे भी। जब तक इनकी मर्जी है ये दुकान पे रह सकते हैं। मालिक इनकी दुकान के साथ छेड़खानी या तोड़-फोड़ नहीं कर सकते। ये ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। तो क्या जो आप ट्रस्ट बता रहे हैं उसने दुकान सेल कर दी है, ऐसा कुछ आया सामने? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने ये ज़मीन आगे सेल कर दी है। अच्छा। जबकि ट्रस्ट के कुछ व्यक्ति ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट की ज़मीन सेल हो ही नहीं सकती। तो आपने ट्रस्ट, जब ये वारदात हुई उसका ट्रस्ट में बात करने की कोशिश करी आपने? ट्रस्ट के लोग फ़ोन नहीं उठाते सर। अच्छा। तो फिर और ट्रस्टी लगभग बाहर ही रहते हैं सारे। तो आपने पुलिस से कंप्लेन करी? पुलिस कंप्लेंट की थी, पुलिस आई थी, 112 नंबर में मैंने कंप्लेंट की थी। उन्होंने ही आगे की तोड़ फोड़ रुकवाई है। अब मैं रात को बिल्कुल परेशान हूँ। पूरी रात मेरे को यहीं बितानी पड़ेगी और मेरी जान को भी खतरा है रात को कि वो दोबारा आगे मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं कि तूने दुकान पे तू क्यों बैठा है। तो यदि मेरे को कुछ भी हो जाता है रात को तो उसके जिम्मेवार ये लोग हों। आप पुलिस रेंट दे रहे हो, उससे बात करिए आपने? रेंट वाले तो फ़ोन नहीं उठा रहे ना। अच्छा, रेंट फिर आप अकाउंट में देते हैं, कैसे कोई लेने आता है? नहीं, रेंट अभी कोई नहीं लेने आ रहा 1 साल से। मतलब इस साल कोई लेने ही नहीं आया? 4 नहीं जी, 1 साल से। 1 साल से कोई लेने आया? अच्छा। तो पीछे की रसीदें हैं हमारे पास सारी। अच्छा, तो पुलिस ने क्या कहा है आपको? पुलिस ने ये बोला है कि कल उनको बुलाएंगे और उनके पास भी होंगे जो कागज, वो अपने दिखाएंगे, तू अपने दिखा। अच्छा। मेरे को बोलते हैं कि अपनी वो दिखा, रजिस्ट्री मलकियत दिखा इसकी कि इसका मालिक तू है। और मैं उनको बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं मालिक नहीं हूँ, किराएदार हूँ। मेरे पापा ने किराए पे ली थी ये दुकान, तो किराएदार मलकियत कहाँ से दिखाए? तो अब आपकी क्या मांग है? अब मेरी मांग ये है कि कानून से, सीएम साहब से, एसपी साहब से कि मेरी मदद की जाए। किस तरह की मदद आप चाह रहे हैं? ये मेरी दुकान के साथ तोड़ फोड़ ना हो, मेरी रोजी रोटी सुचारू रूप से चलती रहे। और जो कानून कोर्ट, मैं कल कोर्ट में मुकदमा डाल दूंगा। कोर्ट में जो फैसला होगा, जिस हक में होगा, वो मुझे मंजूर होगा।